ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत अध्याय 10वां और मध्य लीला प्रयास संख्या 120। उठाया महाप्रभु कैला आलिंगन, दुई जने प्रेमावेशे हैला अचेतन। तो ये चर्चा हो रही है स्वरूप दामोदर और चैतन्य महाप्रभु के मिलन की। कैसे हमने सुना कि स्वरूप दामोदर जो है पहले नवदीप में थे और तो वो बाद में चैतन्य महाप्रभु के पास आ गए जगन्नाथपुरी में, और कैसे उनका चरित्र था, कैसे वो हर चीज़ को छलनी की तरह छान छान के पवित्र चीज़ ही भगवान तक आने देते थे, ताकि उनका टेस्ट, उनका भाव खराब ना हो, मतलब उन पर उनका टेस्ट खराब ना हो। तो यहाँ पर फाइनली हम सुनते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को उनके पैरों पर खड़ा करके उनका आलिंगन किया, क्योंकि वो चरणों पे गिरे। जैसे हमने सुना, एक भक्त हमेशा चरणों की आकांक्षा करता है, और भगवान ने उनका आलिंगन किया, और जैसे ही भगवान ने उनका आलिंगन किया, दोनों ही प्रेम आवेश में अचेत हो गए। तो ऐसा नहीं है केवल स्वरूप दामोदर अचेत हो गए, कृष्ण भी अचेत हो गए। कृष्ण को भी अपने शुद्ध भक्तों से मिलना, उनके साथ रहना उतना ही उनके लिए एक्साइटिंग है जितना कि हमारे लिए है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमें मिलते हैं जहाँ पर इस तरह का भाव हम देखते हैं कि भगवान भक्तों से मिल रहे हैं और इतने एक्सटाइटेड हो जा रहे हैं। तो कथा क्षण दुई जने स्थिरा या बेहैला, तभे महाप्रभु तारे कहिते लागिला। जब दोनों ने धैर्य धारण किया, तब श्री चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, यानी कि अब दोनों नॉर्मल हुए, अभी अचेत हो गए थे, नॉर्मल सेंस में आए, सांसारिक सेंसेस में आए। तो महाप्रभु ने कहा कि तुमी ये आसीबे आजी, स्वपन ते देखिला, भाल हैला अंधा ये न दुई नेत्र पाइला। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैंने सपने में देखा कि तुम आ रहे हो, अतएव यह अत्यंत शुभ है। मैं तो अंधे व्यक्ति के समान था, किंतु तुम्हारे आने से फिर से मुझे दृष्टि मिल गई। दिस इज व्हाट स्वयं सुप्रीम पर्सनैलिटी और गॉडेड कह रहे हैं कि स्वरूप दामोदर, आपके आने से मुझे दृष्टि मिल गई। भक्त जो है, हम भगवान के भक्त हैं, हम जानते हैं। कृष्ण के भक्तों में खास तौर पे ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो बड़े हम्बल, बड़े टॉलरेंट होने चाहिए। यदि हम हम्बल नहीं है, टॉलरेंट नहीं है, तो हम वास्तव में कृष्ण भक्त डाउट है, क्योंकि ह्यूमिलिटी हमारा गहना है। क्योंकि हमारे भगवान जो है स्वयं ही, आप जानते हैं कि भृगु मुनि की लात को भी उन्होंने सहलाने का शुरू कर दिया जो उनकी छाती पे पड़ी थी। ऐसे अनेक उदाहरण है। तो हम बड़े, विनम्रता हमारा गहना होना चाहिए। इस प्रकार से हमें दूसरों को ग्लोरीफाई करना चाहिए, हृदय से, वो भी जैसे भगवान कर रहे हैं कि मैं तो मतलब व्यर्थ था, अपना जीवन व्यर्थ कर रहा था, तुम आए हो तो मुझे दृष्टि मिली है। स्वरूप दामोदर स्वरूप कहे, प्रभु मोर क्षम अपराध, तोमा छाड़ी अन्यत्र गेनु करिनु प्रमाद। स्वरूप ने कहा, हे प्रभु, कृपया मेरा अपराध क्षमा करें। ये अपने आप को निम्न मान रहे, कह रहे मेरा अपराध क्षमा करें, मैंने अन्यत्र जाने के लिए आपका संग छोड़ दिया। मैं जाने कहाँ कहाँ घूमता रहा, पता नहीं कहाँ कहाँ पे जाके किन किन लोगों के साथ रहा, लेकिन आपके साथ नहीं आया। मेरा अपराध क्षमा कीजिए, यही मेरी सबसे बड़ी भूल है। हम लोगों ने भी अपना जीवन पता नहीं मोस्टली कहाँ कहाँ बिता दिया है, किस किस के पास बिता दिया है, कितना बड़ा समय। और अब तो हमें भगवान का कुछ तो रास्ता मिल ही गया है, कुछ तो लाइट है हमारे पास, लेकिन अब भी हम लोग इधर उधर समय बिता रहे हैं, भगवान का या भक्तों का संग नहीं ले रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्षमा मांगनी चाहिए भगवान से। ये हमारा अपराध है, ये हमारा बहुत बड़ा अपराध है। यही मेरी सबसे बड़ी भूल है कि मैं आपके पास नहीं रहा, मैं इधर उधर संसारिक में भटकता रहा। तुम्हारे चरण मोर नाही प्रेम लेशा, तोमा छाड़ी पापी मुई गेनु अन्य देशा। हे प्रभु, आपके चरण कमलों के प्रति मेरा रंच मात्र भी प्रेम नहीं है। यदि ऐसा होता तो मैं दूसरे देश में जाता ही क्यों? अतएव मैं सबसे बड़ा पापी व्यक्ति हूँ। अब हमारे बारे में क्या कहें, हम तो यहाँ कुछ परमानेंट स्थान बनाने के चक्कर में, हमारे अंदर तो ये भाव भी नहीं आता है कि मैं आपके बिना जीवित कैसे हूँ। आपके चरण कमलों के प्रति मेरा रंच मात्र भी प्रेम नहीं है, इसको वो अपना पाप और अपराध मान रहे हैं। यानी कि भक्ति के प्रोसेसेस में हमारा अगर रंच मात्र भी स्नेह नहीं है, हम उसमें दृढ़ता से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हमारा एकमात्र उद्देश्य ये नहीं है, तो हम बहुत बड़े पापी हैं, ये बताया जा रहा है। तो मैं सबसे बड़ा पापी व्यक्ति हूँ। तो ये हमारे अंदर एटलीस्ट ग्लानी होनी चाहिए इस तरह की। भक्त कभी भी, जैसे हम बोलते हैं, ना सोचती ना कांक्षती, वो ग्लानी करता नहीं है, ना किसी चीज़ की इच्छा करता है, ना कि, लेकिन
किसी भी भौतिक चीज़ के लिए ग्लानि नहीं करता है, किसी भी भौतिक चीज़ की इच्छा नहीं करता है, लेकिन वो आध्यात्मिक ग्लानि, आध्यात्मिक इच्छाएं जरूर करता है। यहाँ पर स्वरूप दामोदर एक प्रकार के अपने आप को ग्लानि कर रहे हैं अपने ऊपर कि मैं कैसे आपसे इतने समय तक दूर रहा। ऐसा ही हमें भी करने का प्रयास करना चाहिए। तभी तो हम सुधरेंगे, जब हम अपने आप को कुछ गलतियां निकालेंगे अपने अंदर। तो सबसे बड़ा पापी मान रहे हैं अपने आप को। मुई तो माँ छाड़ीला तुम्ही मोर ना छाड़ीला, कृपा पाश गले बांधी चरण या नीला। मैंने तो अपना आपका साथ छोड़ दिया जैसे हर जीवात्मा ने भगवान का साथ छोड़ देती है, संसार में आ जाती है, किंतु आपने मुझे नहीं छोड़ा। कृष्ण हमें कभी नहीं छोड़ते हैं, इसलिए कहते हैं कि सुहृदम सर्व देही नाम, सर्वभूता नाम। जो इस संसार में जितने भी जीव हैं, भगवान उनके साथ एक तो ट्रैवल करते हैं, खुद ही आप परमात्मा बन के, प्लस गुरु वैष्णव को भेजते हैं, गुरु वैष्णव भगवत गीता को भेजते हैं, स्वयं आते हैं। तो कितने दयालु होंगे ऐसे लोगों के लिए जो उनको नेग्लेक्ट कर चुके हैं, जो उनको छोड़ चुके हैं, एक साम्राज्य स्थापित करने आए हैं इस संसार के अंदर, इस लोक में स्वयं भगवान बनने के आए हैं, स्वयं भोक्ता बनने के लिए आए हैं। ऐसे व्यक्ति को भी भगवान छोड़ते नहीं हैं। इसलिए सबसे बड़ा मित्र कौन हुआ? ऐसे मित्र के पास ना जाके एक दूसरे मित्रों के पास जाना, ये सोचना ये मेरा कुछ भला करेगा, ये कुछ रिलेटिव्स कुछ करेंगे, ये मित्र लोग कुछ करेंगे। तो यहाँ पर स्वरूप दामोदर कह रहे हैं, मैंने तो आपका साथ छोड़ा किंतु आपने मुझे नहीं छोड़ा। आपने अपनी कृपा रूपी रस्सी से मेरे गले को बांधकर पुनः मुझे अपने चरण कमलों पर वापस ला दिया है। ये भगवान की बहुत कृपा है कि भगवान कभी भी छोड़ते नहीं है जीवात्मा को। तभी तो कहते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु, कोई कितना भी दुष्ट पापी क्यों ना हो, भगवान फिर भी किसी प्रकार प्रयास करते हैं कि कैसे वो भक्ति में फिर से आ जाए। जैसे कि वाल्मीकि थे, वाल्मीकि आप जानते हैं, जब वाल्मीकि को नारद मुनि वहाँ से गुजर रहे थे, तो वो वाल्मीकि का एरिया था, या रत्नाकर डाकू का एरिया था। उस जगह में लोग आने से थरथराते थे, कांपते थे, कोई जगह उस भटकता नहीं था उस जगह में। उसी जगह में नारद मुनि आए पहली बात तो, हाँ। और जब आए तो ऐसे विचरण कर रहे थे जैसे किसी बात का कोई डर ना हो। तो ये देख के रत्नाकर का जो है खून खौल गया, मेरे एरिया में निर्भीक होकर घूम रहा है। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और नारद मुनि को मारने के लिए दौड़े। सोचिए कितने बड़े, कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या किया था, और बाद में नारद मुनि ने उन्हीं को शुद्ध कर दिया। तो इस प्रकार से बिल्कुल निम्न चंडाल व्यक्ति को भी जो है भगवान उसको भी कोशिश करते हैं कि ये सुधर जाए और फिर से मेरी तरफ आ जाए। तो स्वरूप दामोदर कह रहे हैं, इसी प्रकार आपने मुझे अपने चरण कमलों में वापस ला दिया। तबे स्वरूप कैले निताईर चरण वंदन, नित्यानंद प्रभु कैला प्रेम आलिंगन। तब स्वरूप दामोदर ने नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की वंदना की और नित्यानंद प्रभु ने प्रेमवश उनका आलिंगन किया। तो नित्यानंद प्रभु बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा हम कई बार शास्त्र में सुनेंगे, जब भगवान ये दिखाएंगे कि तुमने नित्यानंद को प्रणाम नहीं किया, तुमने नित्यानंद को नहीं मानते, तो मैं भी तुम्हारे जीवन में नहीं रहूँगा। इस प्रकार से हम शास्त्रों में हम सुनते हैं, हमारे आचार्य बताते हैं कि यदि हम गुरु को, वैष्णव को अब जीवन में स्थान नहीं देते हैं, तो भगवान हमारे जीवन में कभी नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आते। तो यहाँ नित्यानंद प्रभु का चरण कमलों की वंदना करी और नित्यानंद प्रभु ने उनको आलिंगन किया। जगदानंद मुकुंद शंकर सार्वभौम, सभा संगे यथा योग्य करिला मिलन। नित्यानंद प्रभु की वंदना करने के बाद स्वरूप दामोदर जगदानंद, मुकुंद, शंकर तथा सार्वभौम से यथो योग्य रीति से मिले। एक एक वैष्णव से उसके बाद जो है वो मिले। परमानंद पुरी कैल चरण वंदन, पूरी को साई तारे कैल प्रेम आलिंगन। स्वरूप दामोदर ने परमानंद पुरी के चरण कमलों की भी वंदना करी और परमानंद पुरी ने उलट कर प्रेमावेश उनका आलिंगन किया। तो परमानंद पुरी आपको याद है, अभी हमने सुना था उनके बारे में, वो माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे और किस प्रकार से वो अब नवदीप होते हुए अभी अभी यहाँ पर आए थे। महाप्रभु दिल तारे निभृते वासा घर, जलादि परिचर्या लागी दिल एक किंकर। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को एक एकांत निवास स्थान दिया और एक सेवक से कहा कि वह उन्हें पानी तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं देता रहे। कितना ध्यान रखते हैं भगवान अपने भक्तों का। भक्तों के जीवन का ना जो समय है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि भक्तों को आवश्यकता होती है, जैसे हम देखते हैं कि महाराज के साथ में कोई गाड़ी चला रहा है, कोई उनका बैग पकड़ रहा है, कोई उनको दवाई खिला रहा है, कोई उनकी मसाज कर रहा है, कोई उनको पानी दे रहा है, कोई उनको खाना खिला रहा है, कोई उनका फ़ोन लिए लिए सारी कॉल अटेंड कर रहा है, कोई उनकी डायरी देख रहा है। तो ऐसा लगता है ये तो बड़ी ठाट है।
ठाठ है तो पता चलेगा जब उनके जीवन को देखेंगे हम लोग। तो ये इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि इन भक्तों का समय जो है एक एक सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक सेकंड में न जाने कितने लोगों के जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, उनकी चेतना को परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए इन लोगों का एक एक सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनका समय बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये समय जो है इन कामों के लिए इस्तेमाल हो सके। तो उन्होंने कहा कि उन्हें पानी तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं देता रहे स्वरूप दामोदर को, और एक एकांत निवास स्थान दे दिया। आर दिन सार्वभौम आदि भक्त संगे वसिया छिन महाप्रभु कृष्ण कथा रंगे। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य इत्यादि भक्तों के साथ बैठकर कृष्ण लीलाओं की चर्चा करते रहे। तो यही है, भक्तों का जीवन यही है। कृष्ण कथा समाप्त नहीं होती है। हमारे पास तो बहुत सारी कथाएं हो गई हैं। हमारे पास क्या हो गई है, कृष्ण कथा तो थी, हमारे पास चैतन्य कथा भी हो गई है, हमारे पास प्रभुपाद कथा भी हो गई है। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में ये चर्चाएं हमेशा चलती रहें। तो इन्होंने शुरू कर दी चर्चाएं। हेन काले गोविंदेर हैल आगमन दंडवत करी कहे विनय विचन। उसी समय गोविंद वहां आ गए। उन्होंने प्रणाम करने के बाद विनीत होकर इस प्रकार कहा। तो गोविंद एक भक्त हैं जिनके बारे में आप सुनेंगे आगे, जो कि चैतन्य महाप्रभु के साथ काफ़ी समय रहे, उनके पर्सनल सर्वेंट भी बने, लेकिन वास्तव में उनके गुरु भाई थे। सुनते हैं। ईश्वर पुरी भृत्य गोविंद मोर नाम, पुरी को साई आज्ञा आईनु तुम्हार स्थान। मैं ईश्वरपुरी का सेवक हूँ, मेरा नाम गोविंद है, मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने आया हूँ। तो जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को एक व्यक्ति दिए, कुछ हमारे भक्त दिए जो उनके लिए पानी जल या प्रसाद वगैरह इत्यादि की व्यवस्था करते रहे, इसी प्रकार की व्यवस्था कुछ कुछ श्री ईश्वरपुरी ने, जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे, उन्होंने भी चैतन्य महाप्रभु के लिए कर के गए थे, कर रखी थी। तो ईश्वरपुरी के जो है शिष्य हैं गोविंद, यानी कि चैतन्य महाप्रभु के कौन हुए, गुरु भाई, यानी कि इक्वल लेवल पे कह सकते हैं। मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने यहाँ पर आया हूँ। क्या आज्ञा है? सिद्ध प्राप्ति काले गोसाई आज्ञा कैलम मोरे, कृष्ण चैतन्य निकटे रही सेवी तहारे। सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए इस मर्त्य लोक से विदा होने से पूर्व ईश्वरपुरी ने मुझसे कहा कि मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान के जो गुरु हैं उनके चिंतन में कैसे भगवान चैतन्य या उनके शिष्य कह लीजिए या स्वयं भगवान कह लीजिए, कैसे उनके चिंतन में थे ईश्वरपुरी के, कि अंतिम समय में उनके दिमाग में ये था कि मेरा पास जो भी है कैसे मैं अंतिम समय में उसको भगवान की सेवा में लगाऊं। अंतिम समय में आदमी वैसे अपने बारे में सोच रहा होता है अक्सर, क्या करा जाए, ये कैसे होगा, इसका कैसे होगा, बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, इसका क्या होगा, धन का क्या होगा। या कई कई लोग चलो अपनी भक्ति के बारे में भी कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, अब प्राण त्यागना है, बस अब भगवान का ध्यान करना है। लेकिन ईश्वरपुरी क्या ध्यान कर रहे थे, कैसे चैतन्य महाप्रभु को सर्व किया जाए। उनके पास जो भी था अंतिम समय पर भी, और वो एक दास गोविंद के नाम पे थे जिनको उन्होंने भगवान की सेवा में जाते जाते लगा दिया कि आप जाइए चैतन्य महाप्रभु के पास और उनकी सेवा करिए। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, सर्विंग एटीट्यूड। जीवीर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, नित्यदास मरते हुए भी दास ही रहता है। तो इस प्रकार उन्होंने गोविंद को ये आदेश दिया। काशीश्वर आसी बेन सब तीर्थ देखिया, प्रभु आज्ञाए मुई आइनु तोमा पदे धया। काशीश्वर भी सारे तीर्थों का भ्रमण करने के बाद यहाँ आएगा, किंतु मैं तो अपने गुरु की आज्ञा अनुसार आपके चरण कमलों पर उपस्थित होने के लिए शीघ्र ही चला आया। हाँ, काशीश्वर भी आएंगे लेकिन उतना तीर्थों का भ्रमण कराएंगे, लेकिन मैं तो सेवक हूँ, सेवक का काम तो सेवा है। वो कैसे इधर उधर भ्रमण पे जा सकता है। जैसे अभी दामोदर स्वरूप दामोदर ने बोला कि मैं पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहा था, मुझे क्षमा कीजिए, मेरा पाप ही है जो मैं आपसे दूर रहा। भगवान के साथ रहना ही तो सारा तीर्थ है, भक्तों के साथ रहना ही तो सारा तीर्थ है। फिर तीर्थ स्थानों, तो बोले मैं तो जल्दी चला आया क्योंकि मुझे तो आज्ञा थी, मुझे तो सेवा करनी थी, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। गोसाई कहिला पुरीश्वर वात्सल्य करे मोर, कृपा करी मोर ठाई पाठाइला तुम्हारे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरे गुरु ईश्वरपुरी मुझ पर सदैव पिता जैसा स्नेह करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी अहेतुकी कृपावश तुम्हें यहाँ पर भेजा है। तो इन्होंने भी अपने गुरु के प्रति बड़ा ग्रेटिट्यूड दिखाया कि ये सब समझने की बातें हैं। एक पत्थर हृदय में ये सब नहीं आता है।
भक्त का हृदय कोमल होता है, वो एक एक चीज़ को बड़ा ध्यान से रियलाइज करता है कि मेरे साथ ये हुआ। यहाँ देखिए भगवान जो है, हम भगवान की सेवा के लिए तो सारा संसार है, लेकिन भगवान यहाँ पर ग्रेटफुलनेस दिखा रहे हैं अपने गुरु के लिए कि कैसे वो मेरा पिता की तरह ध्यान करते हैं, कैसे उन्होंने ऐसी अवस्था में भी मेरा ध्यान किया, तो मैं यहाँ पर भेजा। ये उनकी कृपा ही है कि मुझे तुम्हारा संग मिलेगा वास्तव में। तो इस प्रकार से भक्त हमेशा चिंतन करता है, लेकिन संसारी भोगी आदमी हमेशा ये सोचता है, कैलकुलेट करता है, कैलकुलेशन करता है, मुझे क्या मिला, मेरे साथ क्या हुआ, मैंने इतना किया, इन्होंने मेरे साथ क्या किया। वो हमेशा ये कैलकुलेशन करता है, और हम भी करते आए हैं। आप अगर अपने हृदय में हम सोचें, क्या हम ये कैलकुलेशन नहीं करते अक्सर, मुझे क्या मिला, मेरे साथ क्या किया गया। तो ये कैलकुलेशन आप देखते हैं, ये भगवान और भक्तों के हृदय में नहीं होती है। वो हमेशा थोड़ा बहुत भी मिल जाता है तो उसके लिए ग्रेटफुल फील करते हैं। यहाँ स्वयं भगवान इसका एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि उन्होंने अपनी अहेतु की कृपावश तुम्हें यहाँ पर भेज दिया। अब कहने को देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु के पास सेवकों की कहाँ कमी है। यहाँ देखिए कितने लोग तो उनके लिए जीने मरने को तैयार हैं जगन्नाथपुरी में। तो ऐसे कोई कहे कि हाँ ठीक है जी, आ गए आप, बैठ जाओ, आ गए तो क्या हो गया। लेकिन उसके लिए भी वो रिकग्नाइज कर रहे हैं कि मेरे बारे में चिंतन किया होगा, सोचा होगा, तभी तो ऐसा किया। तो इस प्रकार से हमारे मन में सोचना चाहिए हमें कि भक्त लोग हमारे बारे में कितना कई बार सोच जाते हैं, कर जाते हैं, लेकिन हम उसको देखते हैं हाँ ये तो यहाँ का ट्रेंड है। जैसे कि हमने कुछ किया, हम बीमार पड़े, हमारे घर में प्रसाद आया, तो हम हमारे दिमाग में क्या आता है, ठीक है ये तो यहाँ का ट्रेंड है, कोई बीमार पड़ेगा तो प्रसाद तो आएगा ही। हमारे घर की शिफ्टिंग हुई, ठीक है ये तो यहाँ का ट्रेंड है कि कोई सामान उठाने तो आएगा ही। तो इस प्रकार से हमारा हृदय उसको उसका हक मानने लगता है, उसको अपना हकदार मान लेता है, जबकि ये बड़ा ग्रेटफुल होना चाहिए हमें कि कैसे हमारे लिए ऐसा काम किससे कर दिया। दास तो हमेशा ये सोचता है कि मुझे सर्विस करनी है, और जब उसकी सर्विस हो जाती है तो बड़ा कृतज्ञ फील करता है, गुस्सा नहीं करता है, कृतज्ञ फील करता है। तो ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है। ये तशुनि सार्वभौम प्रभु रा पूछिला, पूरी को साईं शूद्र सेवक काहे तारा खिला। यह सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा, ईश्वर पुरी ने शूद्र को सेवक के रूप में क्यों रखा है। सार्वभौम भट्टाचार्य पूछ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से, ईश्वरपुरी ने शूद्र को सेवक के रूप में क्यों रखा। काशीश्वर तथा गोविंद दोनों ही ईश्वरपुरी के सेवक थे, जिनके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। ईश्वरपुरी के तिरोधान के बाद काशीश्वर भारत के समस्त तीर्थों का भ्रमण करने चले गए, किंतु गोविंद अपने गुरु की आज्ञा करने, पूरा करने, चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए आ गए। यद्यपि गोविंद शूद्र कुल में जन्मा था, किंतु ईश्वरपुरी ने उसे दीक्षा दी। तो ये जो प्रश्न है सार्वभौम का, ये मत समझिएगा कि सार्वभौम इतना ज्ञानी, अभी तो ऐसी बातें कर रहे थे, अभी ये कन्फ्यूजन क्या हो गई। ये प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं ताकि इनकी क्लैरिफिकेशन हो सके यहाँ पर इन शास्त्रों में, बाद वाली आने वाली पीढ़ी को समझ में आ सके कि क्या शूद्र है, कि बेशूद्र, कि विप्र। तो कोई भी हो, विप्र हो, शूद्र, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, यदि वो कृष्ण तत्व को जानता है तो गुरु भी बनने के अधिकारी है। तो ईश्वरपुरी ने उन्हें दीक्षा दी शूद्र को, गोविंद को, इसलिए वह निश्चित रूप से ब्राह्मण बन चुका था। यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि ऐसा क्यों किया गया। स्मृति शास्त्र के अनुसार जो वर्णाश्रम संस्थाओं की व्यवस्था के प्रति आदेश देता है, ब्राह्मण निम्न जातियों के शिष्य नहीं बना सकता, ऐसा थोड़ा इस तरह की परंपरा बन गई थी। दूसरे शब्दों में क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को सेवक नहीं बनाया जा सकता। यदि गुरु ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करता है तो वह दूषित हो जाता है, गुरु ही दूषित हो जाता है, ऐसा सोचा गया। इसलिए सार्वभौम ने पूछा कि ऐसा क्यों किया। तो उत्तर में चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि उनके गुरु जो हैं इतने शक्ति संपन्न थे कि जब किसी को एक्सेप्ट करते हैं तो वो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। वो समस्त, एक्चुअली में समस्त जगत के गुरु थे। देखिए जो भगवान के गुरु बने वो कितना महान व्यक्ति होगा, उसके अंदर कितनी शक्ति होगी, कितनी शुद्धता होगी। वे संसारी नियमों से बंद नहीं थे। ईश्वरपुरी जैसी शक्ति संपन्न गुरु जाति पाति का विचार किए बिना, जाति पाति का विचार किए बिना किसी को भी अपनी कृपा दे सकते हैं। निष्कर्ष यह है कि शक्ति संचारित गुरु कृष्ण तथा अपने स्वयं के गुरु द्वारा अधिकृत होता है, और इसलिए उसे भगवान जैसा अच्छा समझा जाना चाहिए। यानी कि वो कभी कुछ गलत काम नहीं कर सकते हैं, वो जिसको भी छूते हैं वो वस्तु पवित्र हो जाती है। विश्वनाथ चक्रवर्ती का यही मत है कि साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र, सारे शास्त्रों में यही बताया गया है कि गुरु को भगवान के तुल्य, भगवान जैसा ही रिस्पेक्ट, सेवा करनी चाहिए। अधिकृत गुरु हरि अर्थात भगवान के तुल्य है। जैसे हरि के इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, वैसे शक्ति संचारक गुरु भी स्वतंत्र होता है। हरि जैसे इच्छा के अनुसार स्वतंत्र होते हैं, वैसे गुरु भी होता है। लेकिन फिर भी गुरु जो है आउट ऑफ ह्यूमिलिटी
नियमों से बंधते हैं ताकि नीचे वाली लोग जो है उसको समझ सकें। जिस तरह हरि संसारिक नियमों से बद्ध नहीं है, उसी प्रकार हरि द्वारा शक्ति से आवेशित गुरु भी बद्ध नहीं है। चैतन्य चरितामृत के अनुसार शक्ति बिना नहीं तार परिवर्तन। कृष्ण द्वारा शक्ति के आवेशित गुरु भगवान के नाम की महिमा का प्रसार कर सकता है, क्योंकि उसे भगवान से अधिकार मिला है। कैसे मिला उसे भगवान से अधिकार? उसे अपनी गुरु परंपरा से ही अधिकार मिला है। लौकिक जगत में अपने गुरु से अधिकार प्राप्त व्यक्ति अपने गुरु की ओर से कार्य कर सकता है। इस प्रकार अपने गुरु के माध्यम से कृष्ण द्वारा शक्ति प्राप्त गुरु को साक्षात भगवान के तुल्य मानना चाहिए। साक्षात धरित्व इनका यही अर्थ है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान तथा प्रमाणिक गुरु के कार्यों का वर्णन इस प्रकार करते हैं। फिर इसका आंसर क्या दिया जाता है? प्रभु अब फॉर्मली बोलते हैं यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु इसका आंसर सार्वभौम भट्टाचार्य को। प्रभु कहे ईश्वर हया परम स्वतंत्र, ईश्वरेर कृपा नहीं वेद पर तंत्र। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भगवान तथा मेरे गुरु ईश्वरपुरी दोनों ही पूर्ण स्वतंत्र हैं। अतएव भगवान तथा ईश्वरपुरी दोनों की कृपा किसी वैदिक नियम के अधीन नहीं है। और वास्तव में हम जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तो वैदिक नियमों में तो और सारे नियम आते हैं जिसमें भगवान बोलते हैं काफ़ी कुछ कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, उसके बारे में जो मेरे जन्म को जानता है। फिर भगवान बोलते हैं चतुर्वर्णम मया सृष्टम। भगवान स्वयं जो है ऐसा लगता है कि जो है कभी वैश्य जाति में रहे, जब वो कृष्ण बन के गोपों की तरह है तो वैश्य जाति होगी ना, गौ के रखवाले। फिर भगवान ने क्षत्रिय भी अपना लिया, हाँ क्षत्रिय भी रहे, वसुदेव के पुत्र राजा थे। हाँ तो इस प्रकार से, और खुद भगवान बोलते हैं कि जन्म कर्म जो है यानी कि जो चतुर्वर्ण है, ये जो वर्ण आश्रम है, ये तो कर्मों के अनुसार है और व्यक्ति बदलता है। हाँ तो उनके आश्रम भी बदल सकते हैं, राइट। तो ये हम शास्त्रों में भी सुनते हैं। तो वैदिक नियम भी ये नहीं है कि ये शूद्र जाति से है तो ये शूद्र ही माना जाएगा। शूद्र कर्मों से होता है। तो ईश्वरेर कृपा जाति कुलादि नामाने, विदुरेरे घरे कृष्ण करिला भोजने। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है जाति पाति के बंधन से सीमित नहीं है। वो विदुर के घर में गए और विदुर शूद्र थे, किंतु कृष्ण ने उनके घर में भोजन किया। विदुर क्या थे? शूद्र थे, और भगवान जो है उनके घर में जाके उन्होंने भोजन किया। इसी से ये साबित होता है। और न जाने ऐसे कितने अनेक एग्जाम्पल हैं, आगे जाके हम हरिदास ठाकुर के बारे में भी सुनेंगे। तो इसलिए ध्यान रखें, हम जब ये संसार में व्यवहार करें तो जाति के आधार पे हमारा व्यवहार नहीं होना चाहिए। हमारा व्यवहार उसकी चेतना के आधार पे होना चाहिए। तो जितनी ज़्यादा उन्नत उसकी कृष्ण के प्रति चेतना है, उतना ज़्यादा हमारे लिए उसका संग जो है बेहतर है। और वैष्णव में जाति पात करना, ऐसा बोला जाता है, ये एक अपराध है, ये वैष्णव अपराध है, जाति पात करना। इसलिए अक्सर अपने विवाह करते हुए अपने बच्चों के जनरली तो तभी दिखता है। आजकल संसार में इतना तो नहीं रह गया है जाति पाति का, लेकिन कम से कम इसमें रह गया है। इसमें हम अभी भी सोचते हैं मेरे कुल क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो वैष्णव में जाति पात करना क्या है? एक अपराध है। तो भगवान ने विदुर के यहाँ पे प्रसाद पाया। स्नेह लेशापेक्षा मात्र श्री कृष्ण कृपार, स्नेह वश हैया करे स्वतंत्र आचार। भगवान कृष्ण की कृपा एकमात्र स्नेह पर निर्भर है। केवल स्नेह के वशीभूत होकर कृष्ण स्वतंत्र रूप से आचरण करते हैं। स्नेह, जिसको हम प्रेम कहते हैं, जो कि शुद्ध प्रेम है, जिसमें हमारी एकमात्र इच्छा भगवान को संतुष्ट करने की है। इसमें अपनी संतुष्टि का कोई रंच मात्र भी, लेश भी नहीं है इसके अंदर। तो ऐसे स्नेह से भगवान क्या हो जाते हैं? निर्भर है ऐसे स्नेह के ऊपर। हाँ, जब कोई इस प्रकार से स्नेह करता है, जब भगवान के पास कोई आता है तो भगवान उसको कहते हैं, अच्छा तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हें ऑपलेंस चाहिए, तुम्हें विद्या चाहिए। तो कई बार आधे से ज़्यादा लोग तो कहते हैं हाँ हाँ विद्या चाहिए, ऑपलेंस चाहिए। तो भगवान कहते लो ले जाओ सब कुछ ले देते। लेकिन कई ऐसे भक्त आ जाते हैं जो हर चीज़ के लिए मना कर देते हैं। कहते हैं तुम्हें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, नहीं चाहिए, धन चाहिए, नहीं चाहिए, पत्नी चाहिए, नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? फिर भगवान परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं आपकी सेवा चाहिए। अब उसने ये चीज़ मांगी है या दे रहा है? कृष्ण सोचता है इसने तो मुझे मांग के मुझे दे दिया उल्टा, है ना। सेवा मांगी तो उन्होंने क्या दिया? उसने तो दे दिया उल्टा भगवान को। अब भगवान के अब मैं क्या करूँ? ऋणी बन जाते हैं इस प्रकार भगवान, क्योंकि दें क्या, अपनी ही सेवा दे रहे हैं तो वो तो उस व्यक्ति ने दे दिया एक्चुअली में। लेकिन वास्तव में यही हमारा धन है। सेवा मिलना ही तो हमारे लिए सब कुछ मिलना है, यही हमारा धन है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हमने दे दिया। ये हमारे लिए बहुमूल्य उपहार है यदि हमें सेवा मिल सके तो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कृपालु हैं, किंतु उनकी कृपा संसारिक नियमों के अधीन नहीं है, वो स्नेह के अधीन है।
भगवान की सेवा दो प्रकार से की जा सकती है, स्नेह से या आदर से। जब सेवा स्नेह से की जाती है तो विशेष कृपा होती है। क्या फर्क आएगा जी स्नेह और आदर में? ये जो है ना, ये तो धीरे धीरे शुद्धिकरण का मैटर है। हाँ, स्नेह, कहीं हम सहजिया तरीके से स्नेह न करने लग जाएं, कि हम आदर नहीं करेंगे। आज से जो है कृष्ण की विग्रह को लेंगे और अपने बेड में सुला देंगे और हाथ उनके गले में डालेंगे और सो जाएंगे साथ में। स्नेह हो गया। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम आर्टिफिशियल तरीके से स्नेह दिखाएं। अरे भगवान तो मेरे भैया हैं, भैया ने भाई की कलाई पे, बहना ने भाई की कलाई पे संसार बांधा है, समथिंग लाइक प्यार बांधा है, प्यार के उसमें संसार बांधा है। और आई जी अब भगवान को राखी पहनाऊंगी। हाँ, अब मैं मतलब कहने का मतलब है थोड़ा सा हमें इस बारे में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। हाँ, कि स्नेह का सही मतलब हमें समझना पड़ेगा धीरे धीरे शास्त्रों को पढ़ के। गोपियों के भाव से स्नेह तब दिखता है जब आदमी अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए भी तैयार रहता है। ये सब तो बड़े आसान काम है, राखी बांध देना, भैया भैया कर देना, साथ में टोकरी लेके घूमना भी आसान काम हो जाता है, आप जानते हैं। कोई इसमें बुराई नहीं है, लेकिन असली चीज़ को समझना पड़ेगा। क्या हम वैसा करने को तैयार हैं जैसा गोपियां जो है भगवान छोड़ के चले गए, बिल्कुल उनकी तरफ देखा भी नहीं मुड़ के उसके बाद, लेकिन उनका स्नेह ही कम नहीं होता है फिर भी। और ऐसे अनेक एग्जाम्पल हम सुनेंगे। तो वैसा सरेंडर जब तक पैदा नहीं हो जाए तब तक हम नहीं कह सकते कि हमारे अंदर स्नेह पैदा हो गया है। तो स्नेह से आदर से जब स्नेह होता है तो विशेष कृपा मिलती है। जब सेवा आदरवश की होती है तब संदेह रहता है कि कृष्ण की कृपा निहित है या नहीं। यदि कृष्ण की कृपा निहित है तो यह किसी जाति पाति पर निर्भर नहीं। चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को बताना चाह रहे थे कि भगवान कृष्ण हर एक के गुरु हैं और वे संसारिक जाति पाति की परवाह नहीं करते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने विदुर के घर में भोजन किया जो शूद्र थे जन्म से। उसी तरह ईश्वरपुरी शक्त्याविष्ट गुरु होने के नाते किसी भी अपनी कृपा कर सकते थे, इसलिए उन्होंने गोविंद को अपना सेवक बनाया, चाहे वो शूद्र कुल में क्यों ना जन्मा हो। और ऐसे बड़े एग्जाम्पल मिलते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर इत्यादि जो कि हम सुनते हैं, कायस्थ इत्यादि थे, उनको जो है भगवान ने इतना प्रेम दिया। हरिदास ठाकुर जो है मुस्लिम थे एक तरह से, वो तो उनको इतना प्रेम दिया। तो हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी कहते हैं कि यदि प्रमाणिक गुरु किसी को दीक्षा दे दे तो तुरंत ब्राह्मण बन जाता है। छद्म गुरु किसी व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बना सकता, जबकि प्रमाणिक गुरु ऐसा कर सकता है। यह शास्त्र का, चैतन्य महाप्रभु का, समस्त गोस्वामियों का निर्णय है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हमारी आदतें शूद्रों से कोई कम नहीं थी, चंडालों से कम नहीं थी। मीट ईटिंग खाना हमारे नॉर्मल था, लहसुन प्याज खाना हमारे लिए बड़ी नॉर्मल चीज़ थी। बाहर अनेक तरह के इंद्रिय तृप्ति के काम करना बड़ी नॉर्मल चीज़ थी। भगवान का जप तो हमने आज तक नहीं किया था नामों का। जो व्यक्ति ये सब काम करे तो मुझे तो लगता है वो किसी भी ब्राह्मण से भी उच्च है, क्योंकि आजकल के जो सो कॉल्ड जाति ब्राह्मण हैं वो तो ये सब करते हुए दिखते नहीं हैं। आप देखेंगे हमारे कई जगह तो ऐसा प्रचलन बन चुका है भारतवर्ष में, पहाड़ों में, जहाँ पे ब्राह्मण हक से बोलता है कि यहाँ मांस खाया जा सकता है। भैया इतनी ठंड में जिंदा रहना है तो कैसे जिंदा रहें? बड़ी हैरानी की बात है। हमने तो ऐसा देखा कि हमारे कुछ भक्त जो है, आप जानते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में है और वो CHN वगैरह में पोस्टेड हैं। तब उन्होंने बताया कि कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, ना तो दारू पीने की ज़रूरत है ना मीट खाने की ज़रूरत है। सब भ्रम फैला रखा है कि मिलिट्री में रहना है तो दारू पीनी पड़ेगी। वो कह रहे हैं सरकार की तरफ से इतने ड्राई फ्रूट इत्यादि मिलते हैं उस जगह में रहने के लिए। कहते हैं ऐसे ऐसे फ्रूट मिलते हैं कि बिल्कुल शरीर में कोई आवश्यकता नहीं है शराब पीने की या मांस खाने की। अब हमारे जो ब्राह्मण हैं वो सियाचिन में तो नहीं रहते हैं सो कॉल्ड, जो कहते हैं मांस खाना तो ज़रूरी हो गया है। बताइए, मांस खाना, पान इत्यादि खाना, अब कैसे माने कि जाति का ब्राह्मण है? तो यही यहाँ बताया जा रहा है कि गुरु जो है, क्योंकि शक्ति उनके पास है भगवान द्वारा दी हुई, इसलिए वो किसी को भी छू कर पारस मणि की तरह टच कर कर उसको शुद्ध ब्राह्मण बना देते हैं, यानी कि दीक्षा के समय भी उसको शुद्ध ब्राह्मण बना देते हैं। और नाम उच्चारण करने वाला व्यक्ति, सोचिए, हम कहते हैं जिसने नाम उच्चारण करा कृष्ण का, वो व्यक्ति, जैसे कि हम सुनते हैं अगेन वाल्मीकि के बारे में, जब वाल्मीकि को बोला गया कि तुम राम राम बोलो तो उसके मुंह से नहीं निकला। इतना पापी था कि मुंह से राम निकला ही नहीं, तब बोला कि मरा बोलो, मरा मराम। इस प्रकार से उससे राम बुलवाया गया। इस प्रकार से शास्त्र आचार्य बताते हैं कि कोई व्यक्ति यदि कृष्ण का नाम ले पा रहा है तो डेफिनेटली उसने कुछ बड़े बड़े पुण्य किए हैं, बहुत उसने तीर्थों में गया है, नदियों में नहाया है, यज्ञ इत्यादि किए हैं, तभी वो कृष्ण का नाम ले पा रहा है। तो जो कृष्ण का नाम ले रहा है, जो जप कर रहा है,
उसको शूद्र कहना तो कितना बड़ा पाप हो जाएगा। मर्यादा हईते कोटि सुख स्नेहाचरणे परमानंद हय यार नाम श्रवणे। फलस्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ स्नेह, आचरण, मर्यादा, आचरण की अपेक्षा लाखों गुना सुख प्रदान करने वाला है। फलस्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ स्नेह जो है, प्रेम, वो मर्यादा और आचरण के कंपैरिजन में ज्यादा सुख देता है। जैसे हम सुनते हैं कि वैकुंठ में भगवान का आदर पूर्ण प्रेम सेवा करी जाती है और गोलोक में स्नेहवश सेवा की जाती है। यही दोनों में अंतर, इसलिए हम कहते हैं कि गोलोक का जो प्रेम है वो सबसे सुप्रीम है, क्योंकि उसमें जो है भगवान भी बड़ा आदान प्रदान करते हैं और भक्त और भगवान का कई बार ऐसा लगता है कि भेद ही समाप्त हो गया। भेद है, रहता है भक्त के हृदय में, लेकिन आचरण में ऐसा लगता है कि कबड्डी खेल रहे हैं, कोई किसी के कंधे पे चल रहा है कोई, लेकिन ये सब की इमिटेशन हम नहीं कर सकते हैं। तो ये जो स्नेह है, ये जो इसका रस है, ये आदर के रस से बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए हम भगवान को जैसे बोलते हैं, जब आरती करें, जब भोग लगाएं, तो बड़ा प्रेम भी उसमें मिलाएं, प्रेम का मिश्रण भी करें। भक्ति के साथ पत्रम पुष्पम फलम तोयम दें, जो भी हम भगवान को दें। तो स्नेह इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भक्त भगवान का पवित्र नाम सुनकर ही दिव्य आनंद में मग्न हो जाता है। कहीं पर भी देखता है लिखा हुआ, किसी जगह जा रहे हैं, किसी गाड़ी के पीछे लिखा है हरे कृष्ण, हम सब एक्साइटेड हो जाते हैं, हरे कृष्ण, देखो देखो गाड़ी जा रही है। हमें लगता है कि देख लें अंदर बैठा कौन है, उससे मिल लें एक बार। कहीं पर भी ऐसा भक्त का हृदय हो जाता है कि जरा सा भी किसी के अंदर भगवान के प्रति इंटरेस्ट दिखता है तो एक्साइटेड हो जाता है। कहीं भगवान का नाम सुन लेता है, कहीं गया है कहीं पर, वहाँ देखता है अरे हरे हरे कृष्णा संकीर्तन निकल रहा है, वो एक्साइटमेंट में वो संकीर्तन में ही जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से ये भक्तों के कुछ लक्षण हैं। एत बलि गोविंदेर कैला आलिंगन गोविंद करिल प्रभुर चरण बंधन। यह कहकर चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद का आलिंगन किया और गोविंद ने भी महाप्रभु के चरणों की वंदना की। हाँ, इस प्रकार से दोनों मिले, ये समझते हुए कि गोविंद जो है महानतम भक्त हैं, शूद्र नहीं है। प्रभु कहे भट्टाचार्य करह विचार गुरु रकिंग कर हया मान्य से हमार। चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य से कहा, आप इस पर विचार करें, गुरु का सेवक मेरे लिए सदैव आदरणीय है। जो गुरु का सेवक है, कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, गुरु का सेवक सदैव आदरणीय है। हाँ, और हम जो है गलतियां निकालते हैं सब में। हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी कैपेसिटी में गुरु की, भगवान की सेवा कर रहा है। हाँ, कर रहा है कि नहीं? हमारे साथ माना किसी का गलत व्यवहार है, सोचिए जरा इस बात को ध्यान से कि हमारे आपसी संबंध खराब क्यों होते हैं। हमारे आपसी संबंध इसलिए खराब होते हैं कि हम अपने आप को सेंटर बनाते हैं। इस व्यक्ति ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। कभी हम सोचते हैं कि इस व्यक्ति ने गुरु के प्रति कितना समर्पण दिखाया या कितनी सेवा कर रहा है भगवान की, गुरु की। नाम तो जप ही रहा है, नाम जपने के अलावा कई कुछ सेवाएं भी कर ही रहा है गुरु के लिए। यदि ये सेवक चला गया, हाँ, तो उनकी सेवा करने वालों में एक नाम कम हो जाएगा। मैं इनसे कैसे बैर कर सकता हूँ, मैं कैसे इनके बारे में सोचता हूँ। यदि हमारे जीवन में कृष्ण और गुरु सेंटर में होंगे तो हमारा किसी से मतभेद कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हर बार हम यही सोचेंगे अरे ये तो अल्टीमेटली भगवान का भक्त है, दास है, सेवा कर रहा है, गुरु का दास है, सेवा कर रहा है, हाँ तो छोड़िए, जो हुआ वो हुआ। लेकिन हमारे जीवन में क्योंकि सेंटर में हम खुद होते हैं, इसलिए हमें कुछ लोग बड़े अच्छे लगते हैं और कुछ लोग बड़े बुरे लगते हैं। हमें अच्छा कौन लगता है? जो मेरे बारे में, जो मेरे से हंस के बोल लेता है, दो बोल लेता है, ये तो आता है सामने से चलाता है, अकड़ा सा रहता है, पता नहीं क्या अकड़ू सा रहता है। मैंने हरे कृष्ण बोल दिया तो बोल दिया, नहीं तो बोलता भी नहीं है। तो हम उस व्यक्ति को धीरे धीरे अपने जीवन से दूर कर देते हैं। कभी हम ये विचार नहीं करते कि ये गुरु के लिए, परंपरा के लिए, भगवान के लिए क्या क्या कर रहा है, कितना इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। क्योंकि सेंटर में हम ही हैं, तभी तो हम सारे संसार के अंदर भी सेंटर में फंसे हुए हैं, इस भूकंप के सेंटर में। तो यहाँ पर इसीलिए हमारे जीवन में इतने सारे हलचल रहती है। भूकंप के सेंटर में जो रहेगा वहाँ हलचल ही रहेगी ना, हमेशा हिलता डुलता रहेगा कुछ ना कुछ। तो हमारे जीवन में भी हिलता डुलता रहता है। तो इसलिए सेंटर कृष्ण को बनाइए। हर जगह ये सोचिए कि ये कृष्ण का कितना अच्छा भक्त है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, देखिए गोविंद जो है अपने गुरु का कितना अच्छा सेवक है, इसलिए मेरे लिए तो आदरणीय है। ये कौन सी जाति का है, कौन सी पाति का है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, अच्छे से बोलता है, अच्छे से नहीं बोलता है, सबके साथ हंस के मिलता है या रो के मिलता है, डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि ये गुरु का सर्वेंट है। ये विचार अगर हम अपने जीवन में ले आए तो सारे वैष्णव रिलेशन सुधर जाएं, आपस में मतभेद समाप्त हो जाए। ठीक है, तो यहीं पर समाप्त करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।